राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ विशेष संवाद करूंगा, विशेष वार्ता करूंगा, क्योंकि यह जो विषय है बहुत ही अटपटा विषय है। तो अब आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, बेल आइकन को टच करें। तो दोस्तों, आज का अटपटा हम इसलिए इसको बोल रहे हैं क्योंकि मैं खोजता रहता हूँ और मिलता है जो कुछ भी उसे मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो इसको तो मैंने पहले ही खोज चुका था, लेकिन मैंने इसे प्रकाशित नहीं किया था और मैंने सोचा कि प्रकाशित करना ही अच्छा है, कहना ही अच्छा है। उसके बाद आप जो करते हैं, जैसे करते हैं, ठीक है। तो क्या है आज का अटपटा विषय, इसे मैं आपको बताता हूं कि आज तक हम लोग समझते हैं कि यज्ञ के लिए, हवन के लिए आम की लकड़ी बहुत ही शुद्ध होती है, आम की ही लकड़ी चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमारा शास्त्र नहीं कहता है, यह आम को हवन के लिए अशुद्ध मानता है, यज्ञ वृक्ष इसको नहीं माना जाता है। तो दोस्तों, इसका प्रमाण भी है। इसका प्रमाण है क्या कि पता नहीं ये कहाँ से बात चली शुरू में ही कि आम की लकड़ी शुद्ध होती है, हवन के लिए आम की ही लकड़ी चाहिए। लेकिन मेरा शास्त्र ये नहीं कहता है। क्या कहें, शास्त्रीय प्रमाण है। अटपटा तो आपको जरूर लगेगा, क्योंकि आज तक आपने भी वही किया है, बहुत लोगों ने वो किया है, सब कोई वही करते हैं। तो ये अटपटा तो लगेगा, लेकिन क्या किया जाए, शास्त्रीय प्रमाण है जिसे मैं आपको शास्त्र के अनुसार बता रहा हूँ कि आम की लकड़ी हवन के लिए शुद्ध नहीं होती है, इसको यज्ञीय वृक्ष नहीं माना गया है। तो इसमें आम की किस चीज, क्यों, क्या कहता है कि क्या क्या चीज़ का लकड़ी शुद्ध होता है, उसके विषय में कहता है। प्रमाण क्या है कि पलाश फल्गुन्य ग्रोधा, प्लक्षा अश्वत्थ विकंकिता, उदुम्बरस तथा बिल्वस चंदनो यज्ञाश्चे, सरलो देवदारुश्च सालश्च खदिरस्तथा समीधर्थे प्रशस्ताः स्यूरेते वृक्षा विशेषतः। ये कहाँ है, आह्निक सूत्रावली में, वायु पुराण के आह्निक सूत्रावली में है ये प्रमाण। तो इसमें क्या है, क्या क्या है शुद्ध, देखिए। पलाश का लकड़ी हवन के लिए शुद्ध है। फल्गु, बड़, पाकर, पीपल, कठेर, गूलर, बेल, चंदन, सरल, देवदारू, साल, खैर, समी और बेत, ये 15 तरह की लकड़ी जो है वह हवन के लिए शुद्ध होती है। इसमें आम का उल्लेख नहीं आया। आम की लकड़ी का उल्लेख यज्ञीय वृक्ष में, आम की लकड़ी का उल्लेख नहीं किया गया। अब मनाही क्या है उसके विषय में भी जानकारी करते हैं कि किस किस लकड़ी से हवन नहीं करनी चाहिए। उसके विषय में भी हमारा शास्त्र प्रमाण देता है। क्या कहता है कि इन जो पहले बताया गया उन वृक्षों की लकड़ी अगर नहीं मिले तो सभी वृक्षों की लकड़ी से हवन कर सकते हैं। लेकिन किन किन वृक्षों से विशेष करके हवन नहीं करना चाहिए, किन किन लकड़ी से हवन नहीं करना चाहिए, इसके विषय में शास्त्र बताता है। कहता है कि जो 15 लकड़ी पहले बताया गया, अगर वो आपको नहीं मिलता है तो आप सभी प्रकार की लकड़ियों से हवन कर सकते हैं। लेकिन किन किन लकड़ियों से नहीं करनी है, मनाही किन किन लकड़ियों से है, उसका भी प्रमाण मेरा शास्त्र देता है। तो कहता है तिंदुक, धवल, आम्र, निम्ब, राजवृक्ष, सालमली, रत्न, कपित्थ, कोविदार, विभित, ये भी आह्निक सूत्रावली में ही है। तो इसमें दोस्तों मनाही में आम्र आ जाता है, तिंदुक, धवलाम्र, निम्बराज। तो क्या क्या मनाही में है उसके विषय में कहता है कि तेंदु, धाव, याम, नीम, राजवृक्ष, सेमर, रत्न, कैथ, कचनार, बहेड़ा, लिसोड़ा और सभी प्रकार के कांटेदार वृक्ष यज्ञ में वर्जित हैं। तो दोस्तों,
ऊपर जो 15 प्रकार की लकड़ियां बताई गई हवन के लिए, उसके विषय में आम्र को नहीं लिया गया, आम को नहीं बताया गया। और कहता है कि अगर उन 15 लकड़ी आपको अगर नहीं मिल पाता है हवन के लिए, तो उसके लिए आप सभी लकड़ियों से हवन कर सकते हैं। लेकिन किन किन लकड़ियों से हवन नहीं कर सकते हैं, इसके विषय में बताता है। इसमें आपको आम्र आ जाता है, आम की मनाही करता है। क्या क्या है, ये आंधिक सूत्रावली में ही है कि तिंदुक, धवलाम्र, निम्बराज वृक्ष, सालमली, रत्न, कपित्थ, कोविदार, विभित। ये जो है 12 प्रकार की लकड़ियां आपको हवन में नहीं उपयोग करना चाहिए, जिसमें कि तेंदु, धाव, याम की मनाही की गई है। नीम, राजवृक्ष, सैमल, रत्न, कैथ, कचनार, बहेड़ा, लिसोड़ा और सभी प्रकार के कांटेदार लकड़ी जो होती है उसको हवन में उपयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ आप इसकी जानकारी प्राप्त कर अवश्य लाभ उठाएंगे। और आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।